देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, मैथ्स टफ नहीं थी, मैथ्स टफ बनाई जाती है। आप पहुंचते ही मैथ्स पे तब हो जब आपके पास आधा घंटा बचा होता है। खुद सोचो, इस बात को खुद इमेजिन कीजिए प्लीज। और अब की बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी गई थी। इनफैक्ट वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बनाई है और वो बहुत सटीक थी, उसमें से ही क्वेश्चन आए। वो बहुत ऑब्वियस बातें हैं, क्योंकि आप पुराने साल के पीवाईक्यूज उठाओगे, आपको पता चल जाएगा सवाल किससे पूछ रहे हैं। फिर से रिमाइंडर थ्योरम, मतलब रिमाइंडर निकालने वाला सवाल था। फिर से जो उसमें बेसिक एसेंटिसिटी के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। फिर से उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। तो फिर ये सब बातें आपको बताई गई थी। अब आपने अगर मिस की है तो फिर भैया उसमें देखो, हाँ क्वेश्चन रिपीट होते, आपको बोला गया था वो बात। बाद में और उनके फिर भी कम आए तो ये तो गलत बात है। हाँ लेंदी होगी, ऑब्वियसली मैथ्स लेंदी होगी, हमेशा होगी लेंदी। आप क्या चाहते हो, मैथ्स जो है वो देखो टिक करो, कभी नहीं आई आज तक। तो जो बच्चे लेंदी बोल रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स ना 45 मिनट की थी, केमिस्ट्री 45 मिनट की थी, 45 की भी नहीं, आधे घंटे की। हाँ। और वही बात है, आप मैथ्स पे ब्लेम, देखो वही ब्लेम गेम अगर आपको खेलना है ना अपने सब्जेक्ट के साथ, आप खेलते चले जाओगे। लेकिन अगर किसी ने फिजिक्स शिद्दत से पढ़ी होती ना, तो वो सही में 45 मिनट की थी, सही में 45 मिनट की थी। आपका जो 15 मिनट फिजिक्स ने बचाया, 15-20 मिनट केमिस्ट्री ने बचाया, मैथ्स में लगाते ना भाई, लगाते मैथ्स में। अब देखो स्ट्रेटेजी यही तो होती है। तुम क्या घर से ही मान के चले थे एक घंटा, मतलब 45 मिनट में फिजिक्स होगी, आसान आई थी, तो 15 मिनट क्या योगा कर रहे थे बीच में? नहीं भाई, वो टाइम आपको अच्छा आपको कितनी बार बोला गया कि पहले आप मैथ्स के आसान क्वेश्चन, फिजिक्स के आसान क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आसान क्वेश्चन करने के बाद में फिर एक सब्जेक्ट को उठाओ। ऐसा जिसने नहीं किया तो गलती होगी, और फिर होगी अगर अभी भी नहीं समझे तो। आपको मिक्स करके पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आप क्या एक सीरीज से शुरू करते हो, सबसे पहले फिजिक्स आती है तो फिजिक्स पूरी निपटा दी। उस चक्कर में आपको नहीं पता चलता कि आपका स्कोर, हाँ आपका स्कोर गया 20-30 मार्क्स से, आपको नहीं पता चला, क्योंकि आपको तो ऐसा लग रहा है मैं तो सर सॉल्व ही कर रहा था क्वेश्चन। और पेपर में क्या करना होता है, अरे भाई तू टाइम लगा के सॉल्व कर रहा था, वहां पे और क्वेश्चंस बैठे हैं जो बिना टाइम के सॉल्व हो रहे थे। पूरा आपको सीक्वेंस बताया कि ऐसे अटेम्प्ट करना। अब ये है कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ रियलाइजेशन हो गया है। अब अभी भी अगर किसी को रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो भैया गड़बड़ होने वाली है। रियलाइजेशन क्या हो गया है कि सर जो आपने बताए टॉपिक्स अगर हम पढ़ लेते, जो आपने रिवीजन के लेक्चर्स हमें दिए अगर वो हम देख लेते, आपकी बातों को हम सिर्फ फॉलो कर लेते, तो हमारा स्कोर अच्छा और हमारी एक सेफ ब्रांच सिक्योर हो जाती। कुछ लोग बोल रहे हैं सेफ स्कोर, सेफ स्कोर बेटा कुछ नहीं होता है। जिसके 150 मार्क्स आ रहे हैं हो सकता है उसको एनआईटी श्रीनगर मिले केमिकल इंजीनियरिंग, जिसके 180 आ रहे हैं हो सकता है उसको एनआईटी कुरुक्षेत्र मिले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सेफ आप क्या सोच रहे हो, जिसने पेपर दिया उसकी रैंक तो आएगी, रैंक सबकी आएगी। इसमें कभी भी ऐसा नहीं लिखता जेई मेंस डिसक्वालीफाइड, जेई मेंस का रिजल्ट कभी ऐसा नहीं आता कि यू आर डिसक्वालीफाइड बाय जेई मेंस, आपकी रैंक आती है। तो सेफ स्कोर कुछ नहीं है, जितना अच्छा आप जा सकते हो उतना अच्छा जाइए। और सारे एफर्ट जो है हम अपने आप के एरर्स मिनिमाइज करने में लगा रहे हैं। सबके कुछ ना कुछ एरर्स हैं, उसको मिनिमाइज कीजिए और ऊपर लेके जाइए अपने आप को। मैं तो खुला एकदम सामने बोल रहा हूँ कि भगवान अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो वो जो मैंने कुछ भलाई की है वो तुम पे डाल दे। सर ने कुछ अच्छा किया है तो वो तुम्हारे लिए यूज हो जाए, बट हाँ वो